बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 सितंबर का आगाज़ हो गया है, दिन है जुमेरात का। आज के दिन बहुत अहम है क्योंकि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने अदालती करियर के अहम तरीन मुकदमात में से एक केस सुनने जा रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अहम दिनों में से एक दिन है और आज का दिन और आज की समाअत शायद इस बात का तयन कर दे कि मुस्तकबिल में जो अगला एक साल है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की पाकिस्तान के इदारों के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे और आइंदा का मंजरनामा क्या होगा। आज हो सकता है मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। लेकिन क्यों इतनी हाई पे इस केस की, क्यों लगता है कि इस केस की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के दरमियान लड़ाई हो सकती है। काजी फ़ाइज़ साहब ने ऐसा क्या कहा था, मैं पहले आपके सामने उस फैसले के चंद अहम नुकात रखता हूँ, फिर हम आज के मुमकिनात पर बात करते हैं। और इसमें दो पैराग्राफ ऐसे हैं, दो पैराग्राफ और कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनकी वजह से शायद मामला थोड़े से कशीदा हो सकते हैं। होंगे नहीं होंगे ज़ाहिर है ये आज की समाअत में पता चलेगा, पहले आप नहीं कह सकते कि ये होगा। मुमकिनात पे हम बात कर रहे हैं। देखें, जो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला था उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये लिखा था, जस्टिस मुशीर आलम उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, 2 रुकनी ये बेंच था। काजी फ़ाइज़ साहब ने ये लिखा था कि सियासी जमात बनाना और एहतजाज आइनी हक़ है, लेकिन एहतजाज के हक़ से दूसरे के बुनियादी हकूक़ मुतासर नहीं होने चाहिए। सड़कें ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई ज़रूरी है। ये तहरीक लब्बैक की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि कानून की खिलाफवर्जी करने वाली सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब ने लिखा था कि हर सियासी जमात फंडिंग के ज़राए बताने की पाबंद है और 12 मई 2007 के वाक़े ने तशद्दुद को हवा दी। सानिया 12 मई को कराची में कत्लेआम के ज़िम्मेदार आला हुकूमती शख्सियात थी। उसके बाद उनका कहना था कि किसी के ख़िलाफ़ फतवा देने वाले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत होना चाहिए। पुरतशद्दुद मवाद दिखाने पर मीडिया के ख़िलाफ़ पैमरा कवानीन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जब ये आप साथ साथ सुन रहे हैं ना तो ज़रा थोड़ा सा अपने जहन पे जोर देते जाएँ कि इनमें से कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं हुआ। अब तक जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो नहीं हुई। काजी फ़ाइज़ साहब ने स्पेसिफिकली तहरीक लब्बैक की फंडिंग के हवाले से कहा था, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिवाय तहरीक इंसाफ ने किसी के ऊपर फंडिंग के ऊपर कार्रवाई नहीं की। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जब से आए हैं तो आपके सामने है कि उनका सिर्फ एजेंडा क्या है, वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान जानता है। मैं अब बात करूँगा तो आप कहेंगे क्या फजूल बात कर रहे हो यार, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है, तुमको नई बात बता रहे हो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में। उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब लिखते हैं कि तमाम हसास इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। हसास इदारे आज़ादी इज़हार राय पर कदम नहीं लगा सकते। उन्होंने हुक्म दिया, काजी फ़ाइज़ साहब ने, यही पोर्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हुक्म दिया कि हसास इदारों की हदूद तय करने के लिए कानून साजी की जाए। हसास इदारे मुल्क के ख़िलाफ़ सरगर्मियों पर नज़र रखें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप जब सुन रहे हैं तो ज़रा जहन पर जोर देते जाएँ कि इनमें से क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर काजी फ़ाइज़ साहब इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट मांग लेते हैं कि इस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर आप खुद देखें कि जब बताया जाएगा कि नहीं हुआ, तो जब कोई काम अदालती हुक्म पर नहीं किया जाता तो फिर क्या होता है। उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब ने लिखा कि आइन पाक फ़ौज को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है। आइन के मुताबिक पाक फ़ौज किसी सियासी जमात या शख्सियत की हमायत नहीं कर सकती। वज़ारत दिफ़ा और तीनों मसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हलफ की खिलाफवर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। फैसले में कहा गया कि तहरीक लब्बैक ने कानून की ज़बान में गलती दुरुस्त करने की बजाय कानून की ज़बान में गलती दुरुस्त करने के बावजूद धरना जारी रखा। वो जो था कि ख़त्म नबूवत वाला कानून, वो उसको चेंज किया नून लीग ने, उसके बावजूद उन्होंने धरना जारी रखा। इस धरने से जुड़वा शहर मफलूज हो गए और इस धरने की वजह से सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम सरकारी इदारों का काम मुतासर हुआ। फैसले में लिखा गया कि धरने के दौरान धमकियां और गालियां बिला रोक टोक जारी रहीं। धरना कायदीन ने धमकियों और गालियों के साथ नफरत फैलाई। फैसले में कहा गया है कि हर हुकूमत मुखालिफ धरने का हिस्सा हर हुकूमत मुखालिफ जो है वो इस धरने का हिस्सा बन गया, यानी जो हुकूमत के खिलाफ था वो इस धरने का हिस्सा बनता चला गया। और उसके बाद लिखा है काजी फ़ाइज़ साहब ने कि ISI के मुताबिक तहरीक इंसाफ, शेख रशीद और इजाज़ुल हक ने धरने की हमायत की, जबकि पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा धरने की हमायत करते रहे। फैसले में कहा गया कि मुफ्त की पब्लिसिटी से तहरीक लब्बैक किसी हद तक मारूफ सियासी जमात बन गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमादात को भी तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाते हुए कहा कि कायद आज़म ने फरमाया कि मैं मुसलमानों को खबरदार करता हूँ कि अपने गुस्से पर काबू रखें। रद्द-ए-अमल हमेशा किसी अकली दलील के ताबे होना चाहिए। रद्द-ए-अमल से रियासत को ख़तरात में नहीं डालना चाहिए। पाकिस्तान में कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी है। लाकानूनियत मुल्क की बुनियादें हिला देगी। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी आज़ाद रियासत के इस तोहफे की कदर कर सकें और यहाँ पर कानून की अमलदारी हो। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कॉल जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब ने कोट किया। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट
आज खुद नोटिस इख्तियारात के तहत इस किस्म के मामलात में अवामी मफाद में दखल दे सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काजी फैसल साहब कहते हैं कि इस तरह का मामला जहाँ पर भी हो तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस इख्तियार के तहत इस किस्म के मामलात में अवामी मफाद में रद्दमल दे सकती है। आज खुद नोटिस इख्तियार लोगों के बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद काजी फैसल साहब लिखते हैं कि मुजाहिरीन ने शहर की सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया, गाड़ियों अमला को नुकसान पहुँचाया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी काम से रोक दिया गया, धरने की वजह से 8 साल के बच्चे की जान चली गई, लोगों के बुनियादी हकूक़ छीनने पर ज़िम्मेदारों का ट्रायल होना चाहिए। क्या हुआ है? नहीं हुआ। अदालत ने करार दिया कि तहरीक लब्बैक ने धरने के लिए इंतजामिया से इजाज़त नहीं ली। धरना क़यादत ने धरना मुंतकिली के हवाले से वादे तोड़े। अदालत ने करार दिया कि हसास इदारों ISI, IB और वजारत दाखिला की रिपोर्ट्स में कोई तजाद नहीं। धरने के खिलाफ ऑपरेशन में 137 अफराद जख्मी हुए। धरना मुजाहिरीन ने CCTV कैमरों की तारें भी काट दी थीं। मज़कूरा इक़दामात इनकी भरपूर तैयारी की अक्कासी करता है। उसके बाद काजी फैसल साहब ने लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के दौर की रिपोर्ट की तायद की। 2014 में पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। दोनों जमातें पार्लियामेंट के सामने जमा होकर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलाती रहीं। जजेस और साहिलीन को भी मुतबादिल रास्तों से अदालत आना पड़ा। दबाव के ज़ेर असर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अदालती कमीशन कायम किया। अदालती कमीशन ने 2013 के इलेक्शन मजमूई तौर पर शफाफ करार दे दिए। फैसले में अदालत ने 12 मई को कराची में कत्ले आम के वाक़े, तहरीक इंसाफ की तरफ से 2014 में दिए गए धरने और फैज़ाबाद धरना तीनों वाक़यात का जायज़ा लिया है। अदालत ने कहा है कि 12 मई 2007 के ज़िम्मेदारान को कोई सज़ा नहीं दी गई। इस अमल से तहरीक लब्बैक को शय मिली। फैसले में कहा गया कि ISI रिपोर्ट के मुताबिक निजी TV चैनल 92 ने तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया। चैनल के मालकान धरने वालों को खुराक फराहम करते रहे। पैमरा ने मज़कूरा चैनल के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। फैसले में कहा गया है कि पैमरा डॉन और जियो के हकूक़ की हिफाजत भी नहीं कर सका। डॉन और जियो को कंटोनमेंट और DHA में बंद कर दिया गया। चैनल्स की बंदिश पर पैमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से नफरत अंगेज़ तकरीर जुर्म है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफ़ात 11 और 12 के तहत काबिल सज़ा है। मज़कूरा जुर्म में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। उसके बाद काजी फैसल साहब लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से नफरत अंगेज़ी पर कोई तफ्तीश नहीं की गई। फैसले के मुताबिक अखबारात पर सेंसरशिप आयद कर दी गई। मीडिया को सेल्फ सेंसरशिप की हदायत जारी करना आज़ादाना मौक़िफ़ दबाना गैर कानूनी है। ये हदायत जारी करना कि फ़लाँ सहाफ़ी को रख लो, फ़लाँ को फारिग कर दो, गैर कानूनी है। इज़हार राय की आज़ादी इंसान का बुनियादी हक़ है। अदालत ने करार दिया कि ISI ने तहरीक लब्बैक की फंडिंग और ज़रिया रोज़गार के हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। अदालत में ISI का नुमाइंदा अपने दायरा कार के बारे में भी वजाहत नहीं कर सका। ISI हुकूमती मामलात में मुदाखलत करती है। इस तासुर की तरदीद नहीं हो सकी। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक एक बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तरमीम शुदा इलेक्शन कवानीन नफरत अंगेज़ी और फ़िरका वाराना सियासत की ममानत करता है। ऐसी जमात जिसकी फंडिंग का कुछ हिस्सा बैरून मुल्क चाहता हो, गैर मुल्की इमदाद लेने वाली पार्टी के ज़ुमरे में आएगी। गैर मुल्की इमदाद पर चलने वाली पार्टी अगर मुल्की सलामती के खिलाफ काम करे तो इलेक्शन कमीशन रेफरेंस दायर कर सकता है। अच्छा, ऊपर जो मैंने ISI के वाले से चीज़ें पढ़ी ना कि ये तासुर को रद्द नहीं किया जा सका कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती। फिर इसी तरह से जिस तरह से ये उन्होंने कहा कि कार्रवाई करें जो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि पैमरा उन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करे और ये सारी चीज़ें इनमें से नहीं हुई चीज़ें ना अभी तक, यानी वो फिर उन्होंने कानून साजी के वाले से कहा वो नहीं हुई। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फैसल साहब कहते हैं कि गैर मुल्की इमदाद पर चलने वाली पार्टी अगर मुल्की सलामती के खिलाफ काम करे तो इलेक्शन कमीशन रेफरेंस दायर कर सकता है। हुकूमत रेफरेंस पर नोटिफिकेशन जारी करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन बरकरार रखे तो सियासी जमात ख़त्म हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक ने अपनी फंडिंग की कोई तफसीलात फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई पर बेबसी का इजहार किया। अदालत ने फैज़ाबाद धरना केस में असगर खान केस के फैसले का भी तस्करा किया है। फैसले में कहा गया कि असगर खान केस के फैसले के बाद ISI और मुसल्लह अफवाज की मुदाखलत बंद हो जानी चाहिए थी। इसके बावजूद बावर्दी अफसरों ने धरना मुजाहिरीन में पैसे तकसीम किए और पाक फौज के तल्लुकात आमा के इदारे ISPR ने भी सियासी मामलात पर तबसरा निगारी की। फैसले में कहा गया कि यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि मुसल्लह अफवाज किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत करती हैं। अगर कोई फ़ौजी अफसर सियासत में किरदार अदा करता है तो वह अपने मनसब की अखलाकियात की खिलाफवर्जी करता है। फ़ौजी अफसरान मीडिया पर भी अजारादारी कायम नहीं कर सकते। अदालत ने करार दिया कि सास इदारों को नफरत अंगेज़ी करने वालों के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए और नफरत अंगेज़ी करने वालों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी इस्लामी असूलों के भी मुनाफी है। अदालत ने करार दिया कि मुसलमानों को खब्ते अज़मत और तकब्बुर में मुब्तला लोगों के बारे में आगाह रहना चाहिए। अब ये फ़ैसले के मैंने आपको मंदरजात बताए।
और इस पर बड़ी डिटेल स्टोरी बनाई थी आबिद अली रईन साहब ने, और इस पर बड़ा उन्होंने अच्छा कम्प्रीहेंसिव इस फैसले का जो लुब-ए-लुबाब वो लिखा था। तो अब मामला ये है कि मुमकिनात क्या हैं। एक ये है कि रिव्यू मुस्तरद हो जाए और ठीक है, जजमेंट बरकरार है और काजी साहब कहें कि एज यूजुअल जो चल रही हैं चीज़ें चलती रहें। एक यह है कि वो कहें कि चलें रिव्यू तो बाद में देखेंगे, पहले आप इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट दें कि ये जो हमने चीज़ें कही थी इनमें से कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। एक है कि वो जो है इस पर मज़ीद आगे कहीं चले जाएं, कुछ और चीज़ें आजकल जैसे शेख रशीद नहीं है मौजूद, उनकी रिव्यू लगी हुई है, तो वो कहें कि शेख रशीद कहाँ पे हैं, उनको देख के बताएं हमें कहाँ पे हैं। इस केस में से कोई नया केस भी निकल सकता है। ये सब तो मुमकिनात हैं। और एक है कि टाइम लिया जाता है कि हम रिपोर्ट जमा कराएंगे और वो टाइम दे देते हैं, कोई रिमार्क्स नहीं देते, कोई चीज़ नहीं देते। एक यह है कि मुस्तरद करते हुए ऐसे रिमार्क्स देते हैं जो सेंसिटिव हों इदारों के नज़दीक। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हैं उनकी कि फ़ौज अभी भी मुदाखलत कर रही है सियासत में, और फ़ौज जो है उसकी इजारादारी है मीडिया के ऊपर, सहाफ़ियों को निकलवाते हैं रखवाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वज़ारत दिफ़ा ने यही चीज़ें हज़फ करने के लिए जो है वो रजू किया था सुप्रीम कोर्ट से। अब आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक IB और IB के अलावा पेमरा ने जो है वो रिव्यू वापस लिया है, उनके अलावा किसी ने अपना रिव्यू वापस नहीं लिया, बाकी रिव्यू बरकरार हैं। आज का दिन बहुत अहम है और देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।